राम राम भाई सारा ने स्वागत है तारो एक और वीडियो का मैं। तो भाई बात करते हैं अपने। अब हम लोगों ने जो सेट बनाया था डेयरी का, मतलब है जैसे हम पशुपालन तो काफ़ी समय से कर रहे थे, 5-6 साल से। लेकिन हमें इस तरीके से पशुपालन कर रहे थे कि अपन है ना इसको डेयरी का रूप देंगे, इसको डेयरी बनाएंगे, अपने पशुपालन को धीरे धीरे विकसित करेंगे। तो फिर क्या है कि महाराज, जैसे इस बात को आप ध्यान से समझना कि हमने जो पशु है ना, पशु हमारे घर के थे सारे। हमने पशु नहीं खरीदे, काफ़ी लंबे टाइम पहले खरीदे थे जब हमने शुरुआत की थी। उस समय जब मैं गुड़गांव से जॉब छोड़ के आया था और खेती करनी शुरू की थी मैंने, उस समय हम लेके आए थे। ठीक है, उसके वो काफ़ी समय लंबा आ गया और वो हमने वापस बेच भी दी थी। तो जो बची हुई जो हमारे पास पशु थे वो हमारे घर के हैं। तो हमने पशु पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया, गाय भैंस पे। तो हमने खर्चा किया भाई, जो हमारा शेड जो बनाया है हमने उसके ऊपर। तो एक तो पहले बना दिया था 3 साल पहले, उसकी लंबाई 35 फुट उसकी लंबाई है, 15 फुट उसकी चौड़ाई है। तो उसका तो उस वक्त का पता नहीं, 3-3.5 के आसपास लगा था। वो बिल्कुल पक्का है, ऊपर उसके भाई पत्थर है और मतलब गाटर वगैरह है, वो तो पक्का है। अब ये जो बनाया है हम लोगों ने, इसकी लंबाई है 78 लंबाई है और इसकी चौड़ाई 28 फुट है। तो इसको इस कदर से डिवाइस कर दिया कि हम लोगों ने 60/28 का तो हम लोगों ने छोड़ दिया पशुओं के लिए, गाय भैंस के लिए। और जो बच गया 18/28, मतलब लंबाई 18 फुट और चौड़ाई रह गई 28 फुट, उसकी वो हमने रखा है सूखे चारे के लिए। तो इस पे टोटल जो ये 78/28 का जो शेड हमने बनाया है अभी कुछ वक्त पहले, उसके खर्चे की मैं बात करूंगा तो उसका खर्चा एक एक आपको समझाऊंगा भाई। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझना। और कुछ मेरे पास स्लिप भी पड़ी है, वो मैं वीडियो में ऐड करूंगा। जैसे मैं लोट टैन वगैरह लेके आया था तो उसकी स्लिप है मेरे पास, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, उसकी है, उसको मैं ऐड कर दूंगा वीडियो के में। ठीक है, तो खर्चे को इसके खर्चे को मैं आपको एक एक बार। तो खर्चे को सबसे पहले भाई मैं आपको सेट दिखाता हूँ किस टाइप का है। तो इस जो सेट टोटल जो सेट बनाया है उसकी 78 फुट लंबाई है, 28 फुट उसकी चौड़ाई है। इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक भाग हमने 60/28 फुट का रखा है, वो रखा है हमारी गाय भैंसों के लिए। 18/28 का जो भाग रखा है हमने, वो रखा है सूखा चारा के लिए। सूखा चारे वाले का गेट इसी में खुलता है, ताकि जैसे ही सर्दियों का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, तो हम यहाँ से निकल के, हमें बाहर कहीं नहीं जाना पड़े, यहाँ से निकल के हम अपने गाय पशु को चारा डाल सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके टोटल खर्चे की। तो सबसे पहले बात करता हूँ भाई मैं ईंटें की। 31,000 ईंटें लगी थी भाई। उस वक्त पे एक ईंट 6 रुपये की आई थी। आज एक ईंट लगभग 8 रुपये के आसपास है। तो 1,86,000 की ईंट आ गई थी भाई। अब बात करते हैं बजरी और सीमेंट की। तो 130 कट्टे सीमेंट के लगे थे भाई। निर्मैक्स की हमने सीमेंट यूज ली थी, 43 ग्रेड की सीमेंट यूज ली थी। और जो चिनाई हमारी चली थी वो 1.8 के मसाले में चली थी, और जो लिपाई हमारी चली थी भाई वो 1.4 के मसाले में चली थी। अब बात करते हैं बजरी की भाई। तो बजरी जो आती है वो हमने काम में ली थी डबल फिल्टर, जिसको बोलते हैं, जो आजकल छनी छनाई आती है पीले पीले जैसे रंग की, वो ली थी। वो 130 से 140 रुपये क्विंटल आई थी। लगभग मेरे हिसाब से भाई 9,000 रुपये के आसपास की ट्रॉली आई थी। तो वो 4 ट्रॉली आई थी, तो 36,000 रुपये की ये हो गई। ठीक है भाई, बजरी हो गई 36,000 रुपये की। मजदूरी की बात करते हैं भाई। मजदूर 60 दिन लगे थे राजमिस्त्री को, कारीगर को। ठीक है, उसके साथ एक हेल्पर हमेशा रहा था। 60 दिन ही उनके लगे थे। मिस्त्री ने लिए थे 900 रुपये प्रतिदिन, मजदूर ने लिए थे 600 रुपये प्रतिदिन। कुछ दिन हमने एक एक्स्ट्रा मजदूर रखा था, क्योंकि हमें पशुओं का काम ज़्यादा था। और तो एक एक्स्ट्रा हमारा काम हम बस यही कर पाते थे कि ईंटें घेर देते थे मिस्त्री आने से पहले। तो उसके बाद उस मजदूर की जो मजदूरी बनी थी वो मुझे ऐसे कि ऐसे याद है, मैंने लिख भी रखा है। 26,200 रुपये दिए थे मैंने उसको। अब बात करते हैं भाई बातें की। जो हमने टेम्परेचर कम करने के लिए जो बातें दिए हैं, जो पानी के पूड़े से बनते हैं, हरियाणा पंजाब में जिनको सरकंडे बोल देते हैं, उनकी। तो भाई बाउठड़ी से लेके आया था मैं 400 बातें। 30 रुपए का एक बाता पड़ा था भाई। 50-60 बातें मेरे घर के थे। तो किराया समेत 12,000 रुपये के आसपास ये पड़ा था। 18,000 रुपये मजदूरी लग गई थी भाई। ये एक गांव के एक दादाजी हैं, बुजुर्ग, 60-65 साल के, उन्होंने बातें बांधे थे। काफ़ी अच्छे कारीगर हैं भाई, बेस्ट से बेस्ट इस मामले में। तो भाई लोहा व टैन व बबल शीट की बात करते हैं। इसकी मेरे पास स्लिप है जो मैं ऐड भी कर दूंगा वीडियो में। तो 1,46,300 रुपये की ये आई थी। अन्य खर्चे भी भाई, जैसे हमने पशुओं को बांध लेके कुंदे दिए हैं,
काबले भी ज़्यादा आए थे, ऐसे करके 20,000 रुपये का छोटा लो आ गया था भाई। ठीक है। और जैसे हमने और कुछ क्रैश बनवाया है, चूल्हा आरा जिसको बोल देते हैं, पानी की टंकी, 25,000 रुपये उसके लगे थे। टोटल खर्चे की बात करते हैं भाई, मैं अलग अलग आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1,86,000 की तो देखो ईंट लगी हमारे, 86,700 रुपये की सीमेंट व बजरी लगी। ठीक है। 1,25,000 रुपये की टोटल मजदूरी लग गई भाई। इस मजदूरी में सिर्फ जो मिस्त्री है ना उसकी ऐड है, छत की ऐड नहीं है भाई। छत को हमने ठेके पे दे रखा था 13 रुपये 12 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से, जो बेल्डिंग वाला करके गया था एक भाई, जो जंगले वगैरह हमारे बनाएगा वही भाई। 40,000 रुपये के हमारे बातें पड़ गए थे। 45,000 रुपये का हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि पानी की टंकी वगैरह ये छोटा मोटा खर्चा हो गया था। 25,000 रुपये का अन्य खर्चा हमारा हो गया था भाई। ठीक है। अब बात करते हैं छत वाली मजदूरी की, तो 25,000 रुपये छत वाली मजदूरी लग गई थी भाई। ठीक है। फिर हमने क्या किया है कि जो फार्म हमारा बनाया है तो उसके चारों तरफ हमने जाली भी लगाई है भाई, लगभग 400 450 फुट में आसपास। तो भाई हम टाटा के तार की जाली लेके आए थे, जो 114 से 115 रुपये किलो आई थी। 3 इंची जाली लेके आए थे, और इसको खड़ा करने के लिए लोहे के पिलर लेके आए, जो हमने 10 फुट पे लोहे का पिलर लगाया है। तो 50,000 रुपये, 50,700 की, 700 रुपये अगले ने छोड़े थे, तो 50,000 रुपये की जाली लगी थी। और 70,000 रुपये के जंगले भाई, जिनमें एक गेट है वो ऐड है, जो हमारे घर के बिल्कुल बाहर की साइड लगेगा, जो फार्म में जैसे ही आप एंट्री करोगे। तो इस तरीके से टोटल खर्चा 7,80,000 रुपये के आसपास हमारा खर्च हुआ है। 7,80,000 रुपये के आसपास खर्च हुआ है। पर भाई मेरा ये मानना है कि ये 8 से भी ऊपर है, क्योंकि छोटा मोटा खर्चा दिखता नहीं है, मैंने मोटा मोटी जोड़ा है तो ये खर्चा है भाई। तो ये खर्चा लगा हमें पशुपालन से, हमारी गाय डेयरी का स्वरूप देने के लिए। हाँ, पशुओं का हमारा कोई खर्चा नहीं लगा, ये मैं कहता हूँ। पशु हमारे पहले घर के थे। इसके साथ एक सेट हमने 3 साल पहले बनाया था, उस पर भी 3 लाख के आसपास खर्चा लगा था भाई। तो वीडियो ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको, जानकारी कैसी लगी। ज़्यादा तक मुझे लगता है भाई मैंने अच्छी से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी भी चीज़, कोई भी बात दिमाग में हो, को किसी भी प्रकार का सवाल पूछना हो तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो बिल्कुल। ठीक है। तो धन्यवाद भाई, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई रोशनी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। शुभ रात्रि भाई।